मैंने पीडब्ल्यू में इसलिए एडमिशन लिया बस मुझे जिन टीचर से पढ़ना था और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी तो मुझे लगा यहाँ पे फुलफिल होगी। हम एक बार में हर चीज़ समझ नहीं पाते तो घर पे जाके हम वापस उसी रिकॉर्डिंग को वापस अच्छे से देख लेते तो अच्छे से समझ में आ जाता है। जनरली मतलब हर बच्चे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट मैथमेटिक्स था। मुझे मैथमेटिक्स बहुत ही पसंद था, बहुत ज़्यादा ही पसंद था मैथमेटिक्स। मतलब आप आराम से कंफर्टेबली आप डाउट पूछ सकते हैं या स्ट्रगल है? नहीं, स्ट्रगल नहीं था, कंफर्टेबली डाउट पूछ सकते हो। जो भी टाइमिंग रहता है उसके हिसाब से सर हर टाइम रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं और डाउट्स प्रॉपर्ली अच्छे से क्लियर होते हैं। नमस्कार, आज हम जेईई मेन 2024 में जो सेशन 1 हुआ है उसके एक अचीवर के साथ बात कर रहे हैं और इसके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेते हैं। सो मोहक, बहुत बहुत बधाइयां आपको। यू आर गेटिंग अ वंडरफुल स्कोर इन जेईई मेन। तो मोहक, स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूं आपकी जर्नी के बारे में, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और किस तरीके से क्या सपोर्ट मिला है, थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं इससे। तो मैंने पीडब्ल्यू में इसलिए एडमिशन लिया बस मुझे जिन टीचर से पढ़ना था और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी तो मुझे लगा यहाँ पे फुलफिल होगी। और जो मेरी जर्नी थी कि इनिशियली स्टेजेस से मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ इन द सेंस कि दोस्तों के सामने होशियारी मारने में, या जो हमें ऐसा लगता है ना कि सब हमें नहीं आता तब भी बिना मतलब का कहना, वो ऐसी और एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, वो भी वैसी गलतियाँ मैंने बहुत की। फिर सर ने एक बार एक दिन बहुत डांटा, बुरा डांटा। सारे सर ने कहीं ना कहीं डांटा, स्पेशली अंशुल सर ने डांटा था कि ऐसा ने समझाया था। तो पहले तो डर के मारे मैंने थोड़े दिन इसको फॉलो किया। फिर अराउंड 1-2 महीने बाद खुद से रियलाइज हुआ कि इस चीज़ से मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर एक दिन मैं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ खुद को, और इसलिए आज मेरा अच्छा स्कोर आया है। ग्रेट। आई थिंक यहाँ से जो लर्निंग एक स्टेटमेंट है जो मोहक ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बच्चे लोग अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, मोहक की एक यही सबसे खराब क्वालिटी कहूँगा उस समय पर, कि अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कई बार कह देना कि मेरा तो सब हो गया है या मैंने सब कर लिया है। इस कारण से इसके साथ बहुत मुश्किल आने लगी थी। लेकिन हाँ, कई बार एक टीचर का थोड़ा सा स्ट्रिक्टपन जब होता है तो बच्चे थोड़े से इसमें सही दिशा में जाते हैं। और मोहक ने फिर अपनी उन बातों को समझा और अपने हर बेसिक्स पे काम किया है, आज मोहक यहाँ पर है। तो विद्यापीठ के जो टीचर्स आपको मिलेंगे वो जनरली बहुत डेडिकेटेड रहेंगे आपके पीछे। बस आप उनको अपना मानकर उनके साथ अलाइन हो गए तो डेफिनेटली आई थिंक आप काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स की ओर बढ़ते चलेंगे। राइट। अब मोहक, मेरा आपसे एक दूसरा क्वेश्चन है। लोग जनरली क्वेश्चन ये पूछते हैं, यू आर गेटिंग अ वंडरफुल स्कोर, काफ़ी सारे जूनियर्स भी आपसे पूछेंगे कि बुक्स कौन सी लगाई, मटेरियल क्या किया सर? मटेरियल मैंने मेनली सबसे पहले तो जो विद्यापीठ में डीपीपी वर्कशीट जो टॉपिक वाइज सब मिलती थी कि जो चैप्टर खत्म हो गया उसके हिसाब से, वो मैंने 1-2 या 3 बार लगाई कि गलतियां इनमें तो एटलीस्ट ना हो मेरे से। और जो मॉड्यूल्स में सर ने दिया है वो मैंने अच्छे से पूरा लगाया था। तो मैं स्टिक सिर्फ इन मटेरियल पे ही रहा था कि पीडब्ल्यू की विद्यापीठ की जो मॉड्यूल्स थी जो डीपीपी सर ने दी थी उसमें, और कहीं पे मेरा अगर लूप होल होता था कि कहीं दिक्कत थी तो मैं वो सर को बताता था और सर उसके अकॉर्डिंग डीपीपी में देते थे। ओके, मतलब जनरली अगर एक मटेरियल आप, अगर जो विद्यापीठ में मटेरियल आपको मिला है और अगर ये मटेरियल आप पूरा पूरा लगाते हुए चल रहे हैं तो आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है हाँ, टू क्लियर योर एग्जाम्स। सारे कंसेप्ट अच्छे से प्रॉपर क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हो जाते हैं, डन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अगर आपको जरूरत पड़ती थी तो देन एक्स्ट्रा मटेरियल और डीपीपीज आपको मिल जाते हैं। यस। ओके, ग्रेट। अच्छा, क्या आपने मतलब ऐसे कौन से फीचर्स आप कहोगे जनरली जो आपकी जर्नी के दौरान आपको विद्यापीठ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिली? क्या जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते थे, कभी आप वो देखते थे? क्या उसका कुछ बेनिफिट था? सबसे ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का। कभी कभी क्लास में होता है कि हमें चीज वो समझ नहीं आई, एक बार में समझ नहीं आई, मतलब हम एक बार में हर चीज समझ नहीं पाते तो घर पे जाके हम वापस उसी रिकॉर्डिंग को वापस अच्छे से देख लेते तो अच्छे से समझ में आ जाता है। और कभी नोट्स नहीं बनाए फॉर एग्जाम्पल क्लास में, या कभी क्लास बुखार हो, मिस हो गई, तो रिकॉर्डिंग रहता है तो एक सेफ रहता है कि हाँ मैं वापस देख सकता हूँ अच्छे से और सही समझ में आ जाता है हर एक चीज। ओके, ओके। तो मतलब आप सजेस्ट करते हैं जनरली कि ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत बेनिफिट करी और आगे बढ़ने के लिए बहुत हाँ, ज्यादा yes, हेल्पफुल रही हैं ये चीज। चलो, ग्रेट, ग्रेट। एंड कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए थे क्या आपने? सीबीटी दिए थे? हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हाँ सर, जितने भी हुए थे सारे दिए थे मैंने। ओके, तो इसका कुछ एक्सपीरियंस बताओ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अच्छा क्या होता है कि तुम एग्जाम से पहले एटलीस्ट तुम्हें इंटरफेस पता रहता है कि कैसा एग्जाम हो रहा है, तो उस वक्त तुम कोई घबराहट या ऐसा कोई फील नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल, जैसे तुम टेस्ट देते हो, क्लास टेस्ट या आई मीन वीकली टेस्ट देते हो, तो वैसी ही फीलिंग होती है। तो उतना स्ट्रेस नहीं रहता और रिलैक्स्ड माइंड रहता है उस मोमेंट पे कि हाँ सिमिलर चीजें हो रही है। ओके, तो मतलब बेसिकली जेई बिफोर जेई जो एक होता है जनरली, जो सीबीटी मोड विद्यापीठ की तरफ से आप जो गए थे करने के लिए, वो एनवायरनमेंट ने आपको एकदम जेई मेन जैसा फील फील दिया थोड़ा यस सा। सर। ओके, ओके। जनरली मोहक, मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना है कि
AITS वगैरह के अंदर आपके जो मार्क्स आते थे वो इतने ही अच्छे आते थे या नहीं। मतलब इससे नहीं। ज्यादा आते थे? नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं आते, इससे कम कम ही आते थे। मैं 250 भी क्रॉस नहीं कर पाता था AITS में, गलतियाँ हो जाती थी मेरे से, स्पेशली मैथ्स और केमिस्ट्री में तो होती थी गलतियाँ मेरे से। मैं 200 से 240 के बीच में ही रहता था AITS और तो मॉक मतलब में। मैं उन टीचर्स को बहुत ज्यादा एक श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने AITS के पेपर्स बनाए हैं, और कंटेंट टीम विद्यापीठ की आई थिंक बहुत अच्छे से काम कर रही है कि उन्होंने पेपर इस तरीके से डिजाइन किए कि आपको सारी तरीके की डिफिकल्टीज एक बार फेस करने को मिल जाए, और अगर आप उसमें 230 240 पर हैं तो फाइनल्स में आप 270 क्रॉस कर जाएंगे बहुत आराम से, ऐसी उम्मीद रख सकते हैं आप। हाँ। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, अब ये बताइए जनरली व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? जनरली मतलब हर बच्चे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट मैथमेटिक्स था, मुझे मैथमेटिक्स बहुत ही पसंद था, बहुत ज़्यादा ही पसंद था मैथमेटिक्स। और था या है? एक्चुअली है, अभी भी है। और स्पेशली अंशुल सर को, उन्होंने इतना अच्छे से मैथ्स पढ़ाया और डाउट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, तो उसमें और इंटरेस्ट बने रहता है, ऐसा नहीं कि कभी बोरिंग फील होता है, हर टाइम इंटरेस्ट थैंक यू। मेंटेन रहता अच्छा, है। तो जैसे डाउट्स आप पूछ पाते हैं जनरली? डाउट्स के लिए विद्यापीठ में क्या सिस्टम है? मतलब आप आराम से कंफर्टेबली आप डाउट्स पूछ सकते हैं या स्ट्रगल है? नहीं, स्ट्रगल नहीं, तो कंफर्टेबली डाउट पूछ सकते हो, जो भी टाइमिंग रहता है उसके हिसाब से सर हर टाइम रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं और डाउट्स प्रॉपर्ली अच्छे से क्लियर होते हैं। एक बार दो बार, मैंने तो बहुत बार केमिस्ट्री में भी 2 से 3 बार डाउट पूछा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो सर अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाता है। अच्छा, थ्रू आउट जर्नी कॉन्फिडेंस कैसा था? क्या आपको पता था कि ये परसेंटाइल आपका आने ही वाला है? नहीं, थ्रू आउट द ऐसा थोड़ा स्टार्टिंग में तो थोड़ा डर भी था कि, क्योंकि गलतियां बहुत करता था, सिली एरर्स हो जाती थी, मतलब जो एक्सपेक्ट करता था कि इतने मार्क्स आएंगे उससे तो बहुत कम मार्क्स आते थे। तो धीरे धीरे हाँ, गलतियां जो जो सर ने कहा कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, उस पर मैंने फोकस मेन किया और उन गलतियों को मैंने हटाया, नलीफाई किया उन गलतियों को मैंने। ओके। तो मोहक, आपसे क्वेश्चन ये मुझे पूछना है कि जनरली थ्रू आउट जर्नी क्या सोर्सेस थे मोटिवेशन के? मतलब कभी कभी तो जैसे हर बच्चा होता है थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है, यस सर। तो फिर क्या चीज मोटिवेट करती थी? सर 3 चीज करती थी कहीं ना कहीं। पहले तो जो दृष्टिकोण और मार्गदर्शन के जो सेशंस होते थे वो स्पेशली मैं अटेंड करता था। उसमें मुझे एक्चुअली पता चल जाता था कि मेरे वीक एरियाज क्या है और मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ मेरे जर्नी में। तो ये दो जो सेशंस होते हैं, मार्गदर्शन और दृष्टिकोण, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने पॉइंट्स जो भी है पिक किए कि यार ये चीज़ को मुझे सही करना है, ठीक करना है मेरे बारे में, तो वो मैंने ठीक की। और एक चीज़ जो सर हर टाइम क्लास में भी कभी कभी डिस्कस करते हैं, तुम पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो, तो सर डायरेक्टली भी समझाते हैं बहुत बार कि कैसे हमें अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आगे का क्या एम है अब? बस एडवांस में अच्छा करना है बस, और तो ठीक है। अच्छा, कोई रैंक वगैरह का किसी का कुछ का आपने कुछ अलग से प्लान किया हुआ है? सामने नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, सबके सामने नहीं बोल पाएंगे, ये देखो अचीवर्स की यही बात होती है, पहले डिंडोरा नहीं पीटते। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। डन मोहक। सो कुछ ऐसी चीज आप उन बच्चों को जो भी 10th में हैं और 10th से आगे मूव कर रहे हैं, या जो मतलब कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, किधर ज्वाइन करूं, दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ विद्यापीठ, एंड विद्यापीठ और आपको और आपके कई साथियों ने बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? तो उन बच्चों को मैं ये मैसेज करना चाहूंगा कि विद्यापीठ में आना बहुत अच्छी बात है और मतलब तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जेई तो तुम्हारा होगा ही होगा अगर तुम सारी सर की प्रॉपरली बात सुनोगे और जो भी गिवन है और जो भी कह रहे सर वो सुनोगे तो बहुत अच्छा तुम्हें बेनिफिट होगा। तो मेरे लिए तो पीडब्ल्यू में आना तो बहुत बेनिफिशियल था। चलो, सो थैंक यू एवरीवन। होप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होगा वो बहुत अच्छा करेंगे और सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।